यिर्मयाह का सहीफा, पहला बाब, 4 आयत। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नासिल हुआ और उसने फरमाया, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर न डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और संतलों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हिलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहें आमीन। आज का जो अनवान है वो है तेल और रूहुल कुद्स का मसा। तेल हम बहुत दफा इसके बारे में सुनते आए हैं, खादमों पर और एल्डरों पर, मुबश्शिरों पर, डीकन्स पर तेल अंधेरते हुए भी हमने देखा है और हम रूहुल कुद्स के मसा को भी सुनते आए हैं और कहते भी आए हैं कि आज बड़ा मसा था, इस खादम पर बड़ा मसा था, आज की इबादत में बड़ा मसा पाया। तो ये सब कुछ जानने के लिए हम आज इस कलाम पर थोड़ी देर के लिए तवज्जो करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। पहली जो बात है, तेल या रूहुल कुद्स का मसा उस पर आता है जिसको खुदा बुलाता है। बुलाहट के बगैर ये कुछ भी नहीं और रूहुल कुद्स उस पर आता ही नहीं। बुलावा इस दुनिया के अंदर खुदा ने बहुत सारे लोगों को अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने पैगाम को लेकर दुनिया तक जाने के लिए खुदा ने बुलाया, मखसूस किया, मुकर्रर किया। और खुदा आपको भी बुला सकता है। यहां जितने बैठे हुए हैं आपको भी खुदा बुला सकता है। और जब खुदा किसी को बुलाता है तो वो शख्स अपने किसी काम के अंदर होता है, वो शख्स मसरूफियत के अंदर होता है, कोई शख्स बिजनेस के अंदर हो सकता है, कोई शख्स खेत के अंदर है, कोई शख्स जॉब के अंदर है और कोई शख्स किसी भी एक्टिविटीज के अंदर है। और खुदा वहां से उसे बुलाएगा, खुदा उसे वहां से उठाएगा, खुदा उसे अपने काम के लिए अलग करेगा, खुदा उसे अपने काम के लिए अलग कर लेगा और मखसूस करेगा और खुदा का रूह उस पर नाज़िल होगा और वो खुदा के रूह के मसा से भर जाएगा और फिर वो खुदा के लिए अपना सब कुछ छोड़ देगा। अब अब्राहम को देखे, खुदा ने उसे बुलाया और अब जब खुदा ने उसे बुलाया तो खुदा ने उसे कहा अपने रिश्तेदारों और नातों से बाहर निकला और उसने सब कुछ छोड़कर खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा के साथ चलना शुरू किया। फिर आप अगर मूसा को देखें तो मूसा भी अपनी एक्टिविटीज के अंदर था और खुदा ने उसे बुलाया। खुदा उस वक्त उसे पुकारता है जब वो झाड़ी के अंदर है और झाड़ी चल रही है मगर बसम नहीं हो रही। एक खूबसूरत मंजर दूर से
देखने के लिए मूसा उसके पास जाता है और झाड़ी में से एक आवाज आती है, ए मूसा, अपने पाँव की जूती उतार, जहां पर तू खड़ा है वहां पर वो जगह मुकद्दस है। और खुदा ने उसे बुला लिया। खुदा मुख्तलिफ वक्तों में लोगों को बुलाता आया है और खुदा अपने काम के लिए सिर्फ बुलाता है, अपने नाम को जलाल देने के लिए बुलाता है। खुदा हर जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मकसद जरूर रखता है और उसके लिए फिर खुदा बुलाता है। यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ बुलावे हैं, मुख्तलिफ बुलाहट से है, कालिम से है। अब्राहम को खुदा ने बुलाया, यानी उसका बुलावा ये था कि वो एक कौम को शुरू करना चाहता था, और मूसा का बुलावा ये है कि वो एक कौम को रहाई देना चाहता था, और सैमुअल का बुलावा ये है कि वो उस कौम को राह दिखाना चाहता था, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाना चाहता था। और यशायाह का बुलावा यह है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की आने वाले निजात दहिंदा की खुशखबरी का पैगाम लोगों को दे। और एलिया और अलीशा नबी का बुलावा यह है कि मुश्किल हालात के अंदर जब कौम बेरारवी का शिकार है, बरसती में फंसी हुई है, बुराइयों में फंसी हुई है, तो खुदा उनके वसीला से, नबूती कलाम के वसीला से उस कौम को सस्टेन करना चाहता था, उस कौम को खुदा संभालना चाहता था। और इसलिए खुदा ने उसको बुलाया। और यिर्मयाह का बुलावा ये है कि खुदा अपनी कौम के लिए कोई आंसू बहाने वाला और कोई शिफायत करने वाला बुलाता है। उसके लिए, उसकी कौम के लिए कोई रोने वाला हो, कोई आंसू बहाने वाला हो, कोई जागने वाला हो, और कोई शिफायत करने वाला हो, कोई रातों में खड़ा होने वाला हो, ताकि उसकी कौम बेहतरी की तरफ जाए और खुदा के मंसूबे के मुताबिक चलती हुई खुदा का जलाल जाहिर करे। इसी तरह खुदा ने मुख्तलिफ नबियों को भी बुलाया, बादशाहों को भी बुलाया और काहनों को भी बुलाया। पुराने वक्तों में, यानी पुराने अहदनामे में 13 से जिनको मसा किया जाता था, पहले नंबर पर बादशाह, दूसरे नंबर पर नबी और तीसरे नंबर पर काहिन हुआ करते थे। इनको तेल के साथ मसा किया जाता था। मसा का इसलिए किया जाता था कि अब ये खुदा के काम को सरंजाम देगा, अब ये खुदा के उस मकसद को पूरा करेगा जो इसको दे दिया गया है, और उस मकसद के लिए उस पर खुदा का रूह नाज़िल होता था। उस काम के लिए खुदा का मसा उस पर आता था। आप बुलाए हुए हैं, और यहां पर बहुत सारे लोग कई बार दावा करते हैं कि हम बुलाए हुए हैं, और जब आप बुलाए हुए हैं, आप रूल खुश के मसा के बगैर साबित नहीं कर सकते कि आप खुदा की तरफ से बुलाए हुए हैं या खुद ही खड़े हो गए हैं। जब खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा आपके साथ है। जब खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा का रूह आपके साथ है। और जब खुदा ने आपको बुलाया है, तो उसकी हुजूरी, उसका मसा आपके साथ है, और दुनिया उससे मुतासिर होगी। और उस मसा के वसीला से आप ये जाहिर करेंगे, साबित करेंगे अपनी बुलाहट को, और उस मसा के वसीला से ही आप अपने बुलावे को पहचान सकेंगे कि मेरा बुलावा क्या है। जैसी आपकी बुलाहट है, वैसा ही आप पर मसा है। बास को खुदा ने नबी देकर भेजे, बास खुदा ने रसूल, बास को खुदा ने मुबश्शिर बनाकर दे दिया, और जुरवाहे और उस्ताद बनाकर कलीसिया को दिया, इसलिए कि कलीसिया के अंदर खुदा का जलाल जाहिर और कलीसिया
को संभाला जाए, सस्टेन किया जाए और तालीम दी जाए। नबी की खिदमत जो रखता है उस पर नबी वाला मसा है। रसूल की खिदमत रखने वाले पर रसूल का मसा है। मुबश्शिर की खिदमत रखने वाले पर मुबश्शिर का ही मसा है। और चरवाहे की खिदमत रखने वाले पर चरवाहे का ही मसा है। और उस्ताद की खिदमत रखने वाले पर उस्ताद का मसा है। ये मस्से आपस में गड़बड़ ना करे। जिसके पास टीचर की खिदमत है वो टीचर ही की खिदमत करे, वो प्रीचर और वो मुबश्शिर और वो नबी या रसूल की जगह ना ले, क्योंकि उसके पास ये मसा नहीं है। जो दुआ करने वाला है वो दुआ करने वाला उस पर मसा है, उसके ऊपर प्रस्तश वाला मसा नहीं है। और जो प्रस्तश करने वाला है उसके ऊपर प्रस्तश करने का ही मसा है, दुआ करने वाला नहीं है। हर एक का बुलावा उसके मसा के साथ है। और आप चेक कीजिएगा, देखिएगा थोड़ी देर के लिए कि आज आपकी खिदमत, आपका बुलावा कैसा है। आप अपने बुलावे के अंदर किस तरह चल रहे हैं, आपकी बुलाहट क्या है, क्या आपने उसको पहचाना है। और आप जिस खिदमत को लेकर चल रहे हैं, क्या आप हकीकी तौर पर उस खिदमत में खुदा के मकसद को पूरा कर रहे हैं, या खुदा के उस काम को कर रहे हैं, या खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के मसा के मुताबिक चल रहे हैं। आपको थोड़ी देर के लिए गौर करने की जरूरत है अपने ऊपर, ना कि दूसरों के ऊपर। जब हम अपने ऊपर गौर करेंगे तो हम अपनी बुलाहट पर गौर करेंगे। जब हम अपने ऊपर गौर करेंगे तो अपने कामों पर गौर करेंगे। जब हम अपने ऊपर गौर करेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि हमारी खिदमत खुदा की तरफ से खिदमत है और खुदा के जलाल के लिए ही ठीक खिदमत हो रही है, या कि हम अपनी तरफ से खिदमत कर रहे हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए। जिस पर खुदा का मसा है वो खुदा को जलाल देगा, और जिस पर खुदा का मसा है वो खुदा की ही मर्जी को पूरा करेगा। हमें देखना है कि आज हम अपनी खिदमत में कैसे हैं। आज हमारी खिदमत बढ़ रही है या हमारी खिदमत कम हो रही है। आज हमें देखना है कि हमारी खिदमत आज चमक रही है या उसकी चमक खत्म हो चुकी है। आज हमें देखना है कि हम आज अपनी खिदमत के अंदर जिंदा है या मर चुके हैं। आज हमने देखना है कि खुदा की वो रूह जो मेरे साथ है वो मुझसे जुदा हो चुकी है या मेरे साथ है। आज हमने अपने आप पर गौर करना है और चेक करना है कि मैं दाऊद हूं या साउल, मैं खिदमत में मुर्दा हूं या जिंदा। खुदा की रूह मेरे साथ है या जुदा हो चुकी है। और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे काम क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे मुकासद क्या है। इन चीजों को मद्देनजर रखिए, इन पर गौर कीजिएगा ताकि आप अपनी खिदमत को बेहतर बना सके, ताकि आप अपनी खिदमत को चमका सके, ताकि आप अपनी खिदमत को साबित कर सके। सैमुएल से खुदा ने कहा यसी के बेटे दाऊद को मसा कर। पहला बादशाह साउल था, साउल को भी खुदा ने कहा, सैमुएल से कहा कि साउल को बादशाह होने के लिए मसा कर दे। लिहाजा उसको भी तेल के साथ मसा किया, और जब तेल के साथ उसको मसा किया तो अब उस पर खुदा की रूह जोर से नाज़िल हुई और उसकी सोच बदल गई, उसका करैक्टर बदल गया, उसके हालात बदल गए और वो बड़े बड़े मार के मारना शुरू हो गया। और मिलाकर अपने घमंड, अपनी अड़ी और अपने कामों, अपनी करतूतों के सबब से, नाफरमानी के सबब से
उससे खुदा की रूह जुदा हो गई। खुदा ने कहा मैं इसे रद्द करता हूं। खुदा ने उसकी खिदमत को रद्द कर दिया। खुदा ने उससे अपना मसा उठा लिया। खुदा ने अपनी रूह उसमें से उठा ली। और फिर खुदा ने दूसरा हुक्म दिया, सैमुएल और यसी के बेटे दाऊद को जाकर मसा कर। खुदा की तरफ से गाली, खुदा की तरफ से बुलाहट है। और जब सैमुएल मसा करने के लिए जाता है तो जाकर यसी से मिलता है। यसी के घर जाकर उसको कहता है कि तू अपने बेटे को ला ताकि मैं उसको मसा करूं। बादशाह होने के लिए खुदा की तरफ से उसके लिए बुलाहट है। और जैसे ही वो यसी से कहता है तो यसी अपने बड़े बेटे एलियाब को बुलाता है। और जब वो सामने आता है साउल के तो सैमुएल उसे देखकर कहता है यही है खुदा का मंसूर, क्योंकि कद में वो बड़ा है, वेट में वो बड़ा है, ऊंचा लंबा और जोशीला है। उसने कहा यकीनन यही खुदा का मंसूर है। लेकिन खुदा की आवाज आती है नहीं सैमुएल अपना हाथ रो, ये नहीं मेरा मंसूर। उसने कहा यसी से तेरा कोई दूसरा बेटा है? उसने कहा है। उसने दूसरे को बुलाया, अबीदाब को बुलाकर लाया। वो भी जुवान और जंगजू और बड़ा हसीन और लंबा चौड़ा था। उसको देखकर भी सैमुएल ने कहा यही है खुदा का मंसूर। वो आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा ताकि उसको मसा के, लेकर खुदा की आवाज आई नहीं यही नहीं। फिर उसने कहा तेरा कोई और बेटा है? उसने कहा है। उसने बुला, उसने सम्मा को बुलाया और वो भी जुवान और ताकतवर था। लेकिन खुदा ने कहा नहीं ये भी नहीं है। उसने कहा तेरा कोई और बेटा? उसने बुलाते बुलाते 7 बेटों को बुलाया। लेकिन खुदा ने कहा इन 7 में से कोई भी मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे उस मकसद को पूरा करने के लिए नाकाफी है। और खुदा ने उससे कहा अपना हाथ रोक। फिर यसी से सैमुएल ने पूछा क्या तेरा कोई और बेटा है? उसने कहा हाँ एक है, वो मेरा छोटा बेटा है। वो भेड़ बकरियां चुराता है, वो पहाड़ों में रहता है, वो बकरियां चुराता है। उसको कहा कि बुला। जब उसने उसको बुलाया तो वो एक छोटा बच्चा, बांका बच्चा, हसीन, खूबसूरत था। और खुदा की आवाज आई यही है सैमुएल, मुझे यही चाहिए, यही है वो जिसके लिए मैंने तुझे भेजा है। यही मेरे दिल के मुवाफिक है, इसी को तू मसा कर। और खुदा ने सैमुएल ने उसे उस दिन से मसा किया, उसके सर पर तेल ठेला और उसे मसा किया। और बाइबल के अंदर लिखा है उस दिन से खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल होती रही। खुदा जब आपको बुलाता है, खुदा की जब आपके लिए कालिंग है तो लोग कहेंगे ये तो बदमाश है, ये तो चोर है, ये तो झूठा है, ये तो नशेड़ी है, ये तो सराई है, ये तो बदकार है, ये कसई है, इसका कैरेक्टर खराब है, ये इस खिदमत के लायक नहीं है। लेकिन खुदा कहेगा मुझे यही चाहिए। आपका बुलावा आपके कद की वजह से नहीं, आपका बुलावा आपकी तालीम की वजह से नहीं, आपका बुलावा आपके स्टेटस या म्यार के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से है। खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है। लोग इंसान कद पर निगाह करते हैं, लोग विड पर निगाह करते हैं, लेकिन खुदा दिल पर निगाह करता है। उसने दाऊद के दिल को जांच लिया, पहचान लिया, उसने कहा ये मेरे दिल के मुवाफिक है। हालेलुया। खुदा ने उससे मांगा और खुदा आप में से भी किसी को भी मांग सकता है अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने मकसद के लिए, ताकि वो आपको उस मकसद में, उस खिदमत में इस्तेमाल करे।
ये मत सोचें कि मैं इस्तेमाल के लायक नहीं हूं। यही बात यिर्मयाह कर रहा है। खुदावंद मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन खुदावंद ने कहा यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं। खुदावंद ने उसके मुंह को छुआ और अपना कलाम ही उसके मुंह में डाल दिया। कैसे उस बात की अब जरूरत रही, किस मिनिस्ट्री की अब जरूरत रही, किस इंस्टीट्यूट की अब जरूरत रही, जब खुदा ही अपना कलाम उसके मुंह में डाल चुका है तो वो बोलेगा, वो खुदा के कलाम को बोलेगा, वो खुदा के कलाम की गवाही देगा, क्योंकि उसके मुंह के अंदर खुदा का कलाम है, किसी इंसान का नहीं। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें करेगा, खुदा का कलाम है, वो वही बोलेगा जो उसके मुंह के अंदर है। यिर्मयाह के मुंह में खुदा ने कलाम डाला और वो कलाम की ही बातें करता है। खुदा उसके साथ था, खुदा का मसा उस पर था। दाऊद पर खुदा का मसा था, दाऊद पर खुदा की रूह उस जोर से नाज़िल होती थी। जब वो गाता था खुदा की रूह उस पर जुम्बश करती, खुदा का रूह उस पर आता। जब वो बुझाता तो खुदा का रूह, खुदा का मसा उस पर ठहरता। और दूसरी बात देखिए, दूसरी तरफ एक काम हुआ है तो दूसरी तरफ दूसरा काम हुआ है। घर के अंदर दाऊद को मसा किया गया, इस दाऊद के उपसर में तेल डाला गया और इस पर खुदा की रूह नाज़िल होती। और दूसरी तरफ देखिए, यहां यसी का घर है और यहां साउल का महल है, साउल का वो शाही महल जहां पर वो रहता है। और यहां पर क्या हुआ, उधर तेल डाला गया, मसा किया गया, खुदा की रूह उस पर नाज़िल होने लगी। और यहां पर क्या हुआ, महल के अंदर वो क्या हुआ कि उससे उसका मसा जाता रहा। साउल से खुदा की रूह जुदा हो गई, खुदा और साउल पर एक बुरी रूह चढ़ दी। यहां भी मंसूब है, यहां भी मंसूब है, यहां दाऊद मंसूब है, यहां साउल मंसूब है। और यहां पर साउल पर भी तो मसा, रूह का मसा आता था और दाऊद पर भी तो मसा आता था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही दाऊद को मसा किया गया है, साउल का मसा जाता रहा, उससे खुदा की रूह जुदा हो गई। और फिर उस पर क्या आया, बुरी रूह, शैतानी रूह, जो उसे तंग करती थी, जो उसे सताती थी, जो उसे बुरे काम करवाती थी, जो उसे जिद्दी बनाती थी, जो उसे गसीला बनाती थी, जो उस रूह के सबब से दाऊद को मारना चाहता था। कई बार उसने दाऊद पर अटैक किया, वो दाऊद के पीछे पड़ गया, इसलिए उसका ताकत करने लगा कि दाऊद साउल के ऊपर कौन सा रूह था, बुरी रूह, शैतान की रूह साउल के ऊपर थी। और दाऊद के ऊपर क्या था, खुदा का रूह था, खुदा का मसा था। और दोनों के अंदर क्या हुआ, तसादम होने लगा। साउल दाऊद का दुश्मन बन गया, साउल दाऊद को ताकत करने लगा और उसे सताने लगा, उसे मारने की कोशिश में रहा और उसने उसकी दाऊद की जिंदगी को अजीरन बना दिया। वो कोई मौका नहीं जाने देता था कि जब दाऊद को तंग नहीं करता। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी बुरी रूह जब भी साउल पर चढ़ती तो बुलाता किसको था, दाऊद को। दाऊद खाता, दाऊद बुझाता तो बुरी रूह से उसके ऊपर से उतर जाती। बरकत भी ले रहा है, रहाई भी ले रहा है, लेकिन फिर भी दाऊद का दुश्मन है। आपको चेक करना है, आप दाऊद है या साउल है। आपका कैरेक्टर
मसा गवा दिया, खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। लेकिन दाऊद फर्मा बरदार रहा, ताबेदार रहा, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहा। जहां उसको खुदा भेजता वो जाता, जहां खुदा उसको काम करने के लिए कहता वो करता। और दाऊद हमेशा खुदा से रहनुमाई लेकर चलता था। इसलिए हमें भी इन चीजों को देखना है। हमारे ऊपर जब तेल का मसा आ गया है, जब हमें महसूस कर दिया गया है, जब हमारे सर पर तेल लगाया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तेल बस लग गया है, अब हम जो कुछ मर्जी करें, हम अपनी मर्जियां करते फिरें। बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर तेल की एक अहमियत है, तेल की एक वैल्यू है, क्योंकि जिसका बाइबल के अंदर जिक्र है उसकी वैल्यू है, उसकी अहमियत है। और तेल का इस्तेमाल बाइबल के अंदर इस हुआ, और नबियों के लिए, बादशाहों के लिए, काहनों के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता। जिनको महसूस करना था उनके लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता, और यहां तक कि बीमारों के लिए भी, ताकि वो शिफा पाए, तेल का इस्तेमाल किया गया। तेल को पहचाने, यह कोई मामूली तेल नहीं है। लगाया, नहाया, साफ कर दिया और इसके बाद कुछ नहीं। तेल रूहुल कुद्स की तशबीह है, रूहुल कुद्स की अलामत है। और तेल एक बार जब किसी पर लगा दिया जाता है तो उसे महसूस किया जाता है, उसे उन कामों से जो वो कर रहा है अलग किया जाता है, ताकि अब से वो खुदा के काम को करे, खुदा के मकसद को पूरा करे। अब उस पर अनाइंटिंग है, और वो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि रूहुल कुद्स उस पर ठहरेगा जिस पर तेल लगाया गया है। रूहुल कुद्स का मसा उस पर होगा जिस पर तेल लगाया गया है और उसे महसूस किया गया है। अब वो रूहुल कुद्स उसे लेगा, अब वो रूहुल कुद्स का मसा उस पर होगा, अब रूहुल कुद्स उसे खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, अब रूहुल कुद्स खुदा के मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, और उसकी खिदमत को रूहुल कुद्स का मसा ही बढ़ाएगा, और रूहुल कुद्स का मसा ही उसकी खिदमत को चमकाएगा। और तेल की खूबियां ये हैं कि पहली बात तेल चमकाता है, चमक को पैदा करता है। दूसरी बात तेल नरमी को लाता है, सख्ती को खत्म करके नरमी पैदा करता है। और रूहुल कुद्स का मसा यही करेगा। जब रूहुल कुद्स का मसा आप पर आएगा तो गुनाहों के सबब से जो आपके अंदर शक्ति है उसको तोड़ेगा, और नेकियों के सबब से मसा आपको नेक बनाएगा, नरम बनाएगा, हलीम बनाएगा, फरोखत बनाएगा, खुदा के काम के लायक बनाएगा। और आप पर रूहुल कुद्स का मसा होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह 30 साल पढ़ाई का काम करते रहे। यीशु मसीह 30 साल के बाद जब उन पर रूहुल कुद्स उतरा, जब वो रूहुल कुद्स से मसा हो गए और जब वो ये रूहुल कुद्स से भर गए, तब उन्होंने खिदमत को शुरू किया, तब उन्होंने बाप की मर्जी को पूरा करना शुरू किया। और उन्होंने एक हैकल के अंदर, इबादत खाना के अंदर कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे भेजा है। और जब खुदा आपको मसा करता है, खुदा फिर आपको भेजता है उस काम के लिए जिसके लिए आपको मसा कर दिया है। यीशु मसीह ने 3.5 साल खिदमत की, और उस खिदमत के अंदर उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। वो फरमाता है कि मैं वही बोलता हूं जो बाप मुझे बोलने के लिए कहता है, और मैं वही काम करता हूं जो बाप को करते देखता हूं। यीशु मसीह ने जो कुछ बोला खुदा की मर्जी के मुताबिक, जो कुछ किया खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक किया। और खुदा यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को शिफा दी, गूंगों को ज़बान दी, और खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। और खुदा यीशु मसीह अपनी खिदमत को पूरा करके बाप
की मर्जी के मुताबिक आसमान पर उठा लिए गए। जिंदा खुदा की तारीफ हो, जिंदा खुदा की तारीफ हो। यीशु मसीह मसीह की वैल्यू को जानते थे, यीशु मसीह मसीह की अहमियत को जानते थे। यीशु मसीह ने इसलिए शागिर्दों को भी जाने से रोक दिया। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास आलमे बाला से ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहो, मत आगे बढ़ो, ठहरे रहो, रुके रहो, टिके रहो, अड़े रहो, घुटनों के बल रहो, जब तक तुम्हें रूह कुद्स का लिबास यानी खुदा का मसा, खुदा की कुदरत ना मिले, आगे मत बढ़ो। मसीह ने अपने शागिर्दों को रोक दिया। हालांकि 3.5 साल खुदावंद ने उनमें से उनको बुलाया, उन्हें तालीम थी, उनके सामने मोजज़े किए, उन्हें सिखाया, उन्हें दुआ करना सिखाया और उन्होंने बहुत कुछ यीशु के से सीख लिया था। यहां तक कि यीशु मसीह ने उन पर रूह कुद्स को फूंका और कहा लो रूह कुद्स। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनको रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, दुनिया के अंदर नहीं जाने दिया। ना उनको यरूशलेम में खिदमत करने के लिए कहा, ना उनको यहूदिया में, ना सामरिया में, ना जमीन की इंतहा तक जाने के लिए कहा, बल्कि रोक दिया यरूशलेम के अंदर ही, इसी शहर के अंदर ही ठहरे रहो। मगर हम में सबर कहां? हम ठहरते नहीं, हमने सीखा ही नहीं ठहरना, हमने तो आगे बढ़ना है, दुनिया में जाना है। मसा हो ना हो, कुव्वत हो ना हो, खुदा साथ हो ना हो, खुदा का रूह साथ हो ना हो, दुनिया में जाना है। शागिर्दों से बड़े हम नहीं हैं भाई। जब शागिर्दों को यीशु ने रोक दिया है तो फिर हम क्या है? हमारा नॉलेज उनसे ज्यादा नहीं, हमने उनसे ज्यादा नहीं सीखा। 2 साल या 3 साल किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ लेने से आप दुनिया में जाने के लायक नहीं होंगे। बाइबल को पढ़कर भी आप दुनिया में जाने के लायक नहीं होंगे। आप उस वक्त लायक होंगे जब आप रूह कुद्स के मसा को रसीद करेंगे। यीशु ने कहा उसने मुझे मसा किया और भेजा। यीशु मसीह 30 साल ठहरे रहे, अपने बाप के साथ दरवाजे बनाते रहे, खिड़कियां बनाते रहे, छतें बनाते रहे, फर्नीचर बनाते रहे, पढ़ाई का काम करते रहे। किसी को कोई शिफा नहीं दी, कोई मौजज़ा करके नहीं दिखाया। अपने जमीनी बाप यानी यूसुफ के साथ रहे, 30 साल ठहरे रहे। जब वक्त आ गया वो फौरन निकले, सब कुछ छोड़ा और वो रूह कुद्स के मसा से भरे हुए खिदमत के अंदर आए। इसी तरह उन्होंने शागिर्दों को भी रोका और जब तक वो रूह कुद्स से ना भर गए उन्हें आगे जाने नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि जब तुम पर रूह कुद्स नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और जब तुम कुव्वत पाओगे तो फिर तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की तहा तक मेरे गवाह होगे। फिर जब तुम पर रूह कुद्स होगा तुम बोलोगे, तुम मेरी गवाही दोगे, तुम जुल्म सहोगे, तुम्हें लोग मारेंगे, लेकिन फिर भी तुम मेरी गवाही दोगे, तुम साबित करोगे यीशु जिंदा है, यीशु हमारे साथ है। यही उनका बुलावा था और यही हमारा बुलावा है कि हमारा यीशु जिंदा है, गवाही दे, और यीशु हमारे साथ है। इसी के लिए हमें बुलाता है, गवाही के लिए। हम गवाही दें, हम उसके काम को पूरा करें, हम उसके मकसद को पूरा करें, हम उसकी मर्जी को पूरा करें। इसीलिए वो हमें बुलाता है। और
मसा क्या है? मसा वो चीज है जो आप पर खुदा की तरफ से आती है, और वो खुदा की हजूरी है, वो खुदा की प्रेजेंस है, खुदा की मौजूदगी है। और इसी मसा के अंदर रहकर आपको गवाही देनी है। आप अपने मसा में रहकर गवाही देंगे, आप अपने मसा में रहकर खुदा का काम पूरा करेंगे, आप अपने मसा के अंदर रहकर ही खुदा के मकसद को पूरा करेंगे। अगर आप उसके काम करने के लिए उस हजूरी से या उस मसा से बाहर निकलेंगे, फिर आप फलाह होंगे, फिर आपकी खिदमत फलाह हो जाएगी, फिर आपकी गवाही फलाह हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मसा के अंदर हैं, आपने अपने मसा को पहचाना है, आपने अपनी खिदमत को पहचाना है, आप खिदमत के अंदर जिंदा है, आपकी खिदमत बढ़ेगी, आपकी खिदमत चमकेगी, आपकी खिदमत फलदार होगी, और आपकी खिदमत खुदा को पसंद भी आएगी, क्योंकि ये उसके मसा के वसीला से हो रही है, ये उसकी मर्सी के वसीला से हो रही है। और इसी मसा के वसीला से ही हम अपने बुलावे को पहचान सकते हैं, अपनी खिदमत को बढ़ा सकते हैं, और खुदा को इसी मसा के वसीला से जलाल दे सकते हैं। थोड़ी